जमीन पे भी पेश आता है, जहाँ पर किसी मिनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को या नॉन लोकल लेबरर को, जिसको अलग अलग तरह के नाम दे करके उनको टारगेट किया जाता है। सेटलर है, जम्मू कश्मीर में अपना ही रहने वाला तो जहाँ पर सेटलर हो गया, ये फैसला करेंगे पाकिस्तान में बैठ करके ये लोग। इसलिए इस तरह की वो गलत नरेशन जो है पहले पैदा करते हैं, जिससे इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफाई किया जाए। बाहर से आके मजदूर अगर आपके बाग बगीचे में काम करता है, कश्मीर में लोगों के कारोबार में मदद करता है, वो सेटलर कैसे हो गया? उसके शायद पास, बेचारे के पास शायद एक कमरे का रहने का ढंग का कोई कहीं कहीं इंतजाम भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं जितनी भी कार्रवाइयाँ पीछे हुई, नॉन लोकल लेबरर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको अगर आप एनालाइज करें तो किसी के घर के सहन में कहीं एक टूटे कमरे में रहता है, कोई 3-4 लोग मिलकर के जो मजदूरी करते हैं, कहीं एक टूटा शेड किसी का बाहर किराए पे ले रखा उसमें रहते हैं, जिनको सेटलर का नाम दे के टारगेट किया जाता है। तो इस तरह की जो नरेटिव है वो बिल्कुल मोटिवेटेड है, बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल जो मिस्चीवियस है, और इस तरह के नरेटिव के तहत टारगेटिंग करना जो है वो एक इनका काम बन गया है, जिससे एक डर का माहौल पैदा किया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों में जितने भी मॉड्यूल शामिल थे, एक केस को छोड़ करके सब के सब मॉड्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं और खत्म करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे उनका कहीं से भी साजिश बनाने का सिलसिला हो, कहीं एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कहीं से भी शामिल हो। अभी जो धमकियां फमकियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनॉरिटी के खाते में, कभी पुलिस के खाते में, कभी फोर्स के खाते में, जो काम करता है, जो जमीन पे चलता है, उसको सब किसी को थोड़ा बहुत खतरा ऐसे माहौल में रहता है। सड़क पे चलते अगर एक्सीडेंट का खतरा हो तो सड़क पे चलना बंद किया जा सकता है क्या? कल को कोई इस तरह की धमकी दे कि अपना घर पे बैठ जाओ तो घर पे बैठ जाएंगे क्या? हमें तो कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ, और वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, और वो कार्रवाई और सख्ती से करेंगे। बारे में क्या करेंगे? मैंने जैसे पहले कहा कि जब किसी हैवान के खून मुंह लग जाता है तो उसको खून चूसने की, खून बहाने की आदत हो जाती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो पिछले 25-30 सालों में खून बहाने का, कश्मीरियों का खून बहाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इनके पीछे इनके आका बैठे होते हैं, चाहे वो आईएसआई की तरफ से हों, चाहे फिर बाकी लोग जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने और इसको चलाने के काम में लगे हों। ये टीआरएफ, जिसको मैंने कहा कि ये माउथ पीस है, जिसको मैंने कहा कि ये कमरेला के माफक है, कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसको आप सरहद पार से अंजाम दिलवाते हैं, उसको बाद में ओन करने के लिए आप टीआरएफ का नाम सामने लाते हैं, जबकि असल में वो कार्रवाई लश्कर या उसके साथ जुड़े हुए लोग, जैश या उसके साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। हम लोग इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे नेक्सस उनको बेनकाब कर चुके हैं। काफ़ी सारे केसेस इस वक्त हमारे जेर तफ्तीश हैं, कुछ केसेस हम चलान भी कर चुके हैं, जहां आर पार के इस तरह के लिंकेज पूरी तरह इस्टेब्लिश होते हैं, जहां से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि लश्कर और जैश किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जहां पर अंजाम देने में शामिल रहती है। मैंने कहा कि उन करने के लिए जैश और लश्कर का नाम इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, इसलिए टीआरएफ का नाम उसमें आता है। इसी तरीके से एक और माउथपीस अभी इनके पास है, जिसको कश्मीर फाइट कहते हैं। वो भी एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जो पार से चलता है। वही एक प्लेटफॉर्म है जिसको इस तरह की धमकियां देने के लिए, थ्रेट पोस्टर्स जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपने थ्रेट का सिलसिला कहा, मैंने कहा ये एक दहशत को जिंदा रखने का, फियर फैक्टर को जिंदा रखने का और एक तरीका है। तो कैसी धमकी आप देते हैं, कहीं ना कोई ऐसा